लेकिन जैसे ही नामदेव जी के ऊंचे ऊंचे स्वर सुनाई दें, विठल भगवान खड़े खड़े के मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, अब जो होगा देख लूंगा, मैं कोने में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझको जाने दो। रुक्मणी जी बोली जाओ। पंडरीनाथ भगवान पीताम्बरी पहने, गले में सुंदर माला है और ये मुकुट धारण किए, मत्स्याकृत मछली के आकार के कुंडल, और दौड़ रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन की ओर। असंख्य भीड़ लगी है। ठाकुर जी ने सोचा कहीं विघ्न ना आ जाए, तो बाहर खड़े हो गए, और जहां से केवल नामदेव जी की झलक दिख रही है, कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं, वहीं से ठाकुर जी देख रहे हैं और देख करके वहीं झूम रहे हैं। इतना आनंद ठाकुर जी को आ रहा है। लेकिन झूमते 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 ठाकुर जी को सुध बुध नहीं रही, और ठाकुर जी तो कोने से भीड़ में आ गए। अब जैसे ही ठाकुर जी आए, लोगों को कस्तूरी की सुगंधी आने लगी। बढ़िया, पीछे मुड़ मुड़ करके देखे, साक्षात पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। अब तो महाराज नाचना गाना सब भूल गए, सब मार्ग देने लगे, और ठाकुर जी नाचते नाचते भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नाचते नाचते ये स्थिति हो गई, इतनी भीड़, कोई पांव छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है। स्पर्श करते करते ठाकुर जी की पीताम्बरी खींच ली किसी ने, और ठाकुर जी के वस्त्र उतरने लगे। लेकिन ठाकुर जी नृत्य नहीं छोड़ रहे हैं, उछल उछल करके नाच रहे हैं। स्थिति ये हुई, आज हरि देखे नंगम नंगा। ठाकुर जी के सबरे वस्त्र खींच खींच के ले गए, और ठाकुर जी निर्वस्त्र अवस्था में नृत्य कर रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन। नामदेव जी के जब नेत्र खुले और सामने ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो गए। जय हो। कभी कभी संशय होता है, नाथ हम आपके भक्त हैं कि आप हमारे भक्त हो। अरे इतना उतावलापन, इतनी उत्सुकता तो किसी भक्त में नहीं होती। वो अपने वस्त्र का भान तो रखता है, आप तो कीर्तन में वस्त्रों का भी भान नहीं रखते नाथ। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ बड़े दयालु ठाकुर जी। तो जनाबाई जैसे ही पहुंची नामदेव जी के घर, वहां नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, वैष्णव नाच रहे हैं, मृदंग लेकर के करताल बजा रहे हैं। तभी जनाबाई को क्या दिखा कि श्वेत श्वेत वस्त्र, श्वेत श्वेत टोपी पहने, सब वार करी, और इनके बीच में एक पीताम्बरी पहने और गोल 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 कोई घूम रहा है। जनाबाई 4 दिन से तो दर्शन हुए नहीं थे ठाकुर जी के। गौर से देखा तो महाराज जैसे ही दर्शन किया, जनाबाई के तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। आहा, साक्षात पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने नामदेव जी के कीर्तन में। जनाबाई तो वहीं बैठ गई। अब तो नामदेव जी के पिताजी ने सबको बोला, ये लाली यहीं रहेगी हमारे घर पर, और यहीं इसका खान पान, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये जैसे चाहे वैसे रह सकती है। जनाबाई छोटी सी हैं, पूरे दिन केवल उनको एक ही प्रतीक्षा रहती थी, कब कीर्तन हो, कब विठल आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी। और किसी को दर्शन नहीं होते, जनाबाई को होते थे। नामदेव जी कीर्तन करते, और जैसे ही विठल आते, जनाबाई उछलने लग जाती। अब विठोबा आ गए, विठोबा आ गए। सब जनाबाई को देखते, छोटी बालिका है ऐसा सोच करके अनसुना कर देते, लेकिन उनको तो प्रत्यक्ष दिखते थे ठाकुर जी। सब लोग दर्शन करने के लिए जाते थे। जनाबाई को कहते थे तुम चलो साथ में। जनाबाई कहती मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले शाम को कीर्तन होता है ना, विठल यहीं आते हैं, मैं यहीं देख लेती हूँ उनको। ऐसे करते करते जनाबाई का प्रेम और एक जैसे मित्रता संबंध हो गया श्री ठाकुर जी के साथ।